पहलगाम अटैक को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकियों के जंगल में छुपे होने का शक। 10 दिनों से जंगलों में छिपे होने का शक है। वेस्टर्न घाटी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तारनू, हपतगुड और डावरू के जंगलों में भी तलाशी। लश्कर और जैश के आतंकियों की लिस्ट सामने आई। लिस्ट में कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के नाम। पहलगाम हमले में एनआईए की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने लश्कर के 20 और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की। ओवरग्राउंड वर्कर्स से एनआईए की पूछताछ जारी। अब तक कुल 75 ओवरग्राउंड वर्कर की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस पठान खान गिरफ्तार। आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप। आरोपी पठान खान ने आईएसआई को सेना से जुड़े सीक्रेट वीडियो और फोटो भेजे थे। साल 2013 में पाकिस्तान भी गया था। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। वाघा बॉर्डर के गेट खोले। सिर्फ पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स को एंट्री की इजाजत। गुरुवार को पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर पर नहीं खोला था गेट। धूप में घंटों इंतजार करने के बाद अपने रिश्तेदारों के घर लौटे थे पाकिस्तानी नागरिक। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। सीमा पार से फिर की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत की जवाबी कार्रवाई से जताई सहमति। कहा, जिम्मेदारी के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा भारत। कार्रवाई से क्षेत्रीय संघर्ष पैदा न हो। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंक को पनाह देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत। भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पहलगाम हमले पर दुख जताया। लिखा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में जमा हुए भारतीय समुदाय के लोग उच्चायोग के बाहर विरोध कर रहे पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों का किया विरोध। भारतीयों ने दिखाई एकजुटता। अंगोला के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विंझिजम बंदरगाह का किया उद्घाटन। सीएम पिनराई विजयन भी रहे मौजूद। 8,900 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट। केरल में देखिए प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर की बेजोड़ केमिस्ट्री। पीएम का इशारों में कांग्रेस पर अटैक। बोले, ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी का किया स्वागत। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद मैं पीएम का स्वागत करने में कामयाब रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक की। अधिकारियों से सीएम ने ली जानकारी। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। असम के 14 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगी लंबी कतार। कर्नाटक के मंगलुरु में हिंदू एक्टिविस्ट की बेरहमी से हत्या। 5 से 6 लोगों ने सुहास शेट्टी की हत्या की। सुहास फाजिल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। सुहास शेट्टी की हत्या के बाद इलाके में तनाव। 1000 पुलिस जवानों की तैनाती। आसपास के 5 जिलों के एसपी की स्पेशल पोस्टिंग की गई। सुहास शेट्टी हत्याकांड पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन का बयान। अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई गई 4 टीमें। सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिल्ली में सुबह सुबह तेज आंधी और तूफान के साथ कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव। यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। मोतीबाग इलाके में सड़कों पर भरा पानी। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता मजनू का टीला इलाके में पहुंची। बारिश के चलते जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। भारी बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जलभराव। मंत्री प्रवेश वर्मा मिंटो ब्रिज पहुंचे। जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का हमला। कहा, 4 इंजन की सरकार होने के बाद वहां निवासी नहीं चलेगी। सीएम रेखा को याद दिलाया उनका वादा। दिल्ली में तेज आंधी तूफान और बारिश से कई उड़ानें प्रभावित। 40 उड़ानें रद्द। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। गुरुग्राम में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश। तेज हवा के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात हुआ बाधित। झज्जर में भारी बारिश के चलते अनाज मंडी में भरा पानी। कई क्विंटल अनाज पानी में भीगा। व्यापारियों को हुआ भारी नुकसान। हरियाणा की भिवानी में भी तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर भरा पानी। कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में भी अगले 3 दिन तक बारिश की आशंका। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश। कई जगहों पर भरा पानी। यातायात हुआ प्रभावित। यूपी के मथुरा में भारी बारिश के बाद जलभराव। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। यूपी के आगरा में भी तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। यूपी के हापुड़ में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। वहीं कई दुकानों में घुसा पानी।
हरिद्वार में कई जगहों पर बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल के शिमला में भी मौसम का मिजाज बदला। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारी बारिश हुई। तेज बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज हवा में सड़कों पर गिरा ट्रैफिक सिग्नल शेड, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज से खुले। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर को 54 तरह के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कश्मीर, बंगाल, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से मंगवाए गए फूल। बाबा केदार के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हजारों की संख्या में बाबा केदार के दर पर पहुंचे हैं भक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे। पत्नी के साथ बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। केदारनाथ धाम में सीएम योगी ने भंडारी में भक्तों को प्रसाद भी बांटा। पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी का लाइव वीडियो आया सामने। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 27 अप्रैल को किया था अरेस्ट। गैंगरेप समेत 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में चल रहा था फरार। एमपी के ग्वालियर में दुकान में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। आसपास की दुकानों को चपेट में लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, दुकान में रखे सामान को पहुंचा नुकसान। ओडिशा के भुवनेश्वर में KIIT यूनिवर्सिटी में हादसा। गर्ल्स हॉस्टल में नेपाली लड़की का पंखे से लटका मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हॉस्टल की छात्राओं ने पुलिस को दी हादसे की जानकारी। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक लड़की के कमरे से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। यूपी के संबल पुलिस ने फेक इंश्योरेंस रैकेट का किया भांडाफोड़। पुलिस ने रैकेट चला रहे शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी से गिरोह के बारे में पुलिस कर रही पूछताछ। पुलिस ने जांच में आरोपी के पास से भारी मात्रा में और वोटर ID, चेकबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद किया। अपने साथियों की मदद से 3 साल से चला रहा था बीमा रैकेट। बीमा रैकेट से जुड़े अपराधी गंभीर रूप से बीमार लोगों और लाइलाज मरीजों को बनाते थे टारगेट। फर्जी तरीके से उनका बीमा कर हड़प लेते थे इंश्योरेंस की रकम। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग में शामिल 5 महिलाओं सहित 9 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह से जुड़े कुछ लोग पहले शादी के लिए ढूंढते थे लड़का। शादी के बाद दुल्हन पैसे और कीमती सामान लेकर हो जाती थी फरार। गैंग के ही लोग भागने में करते थे मदद। गुजरात के सूरत में पुलिस और क्राइम ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन। शहर के अलग अलग हिस्सों से करीब 130 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सभी लोगों के जरूरी कागजात की कर रही है जांच। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा जाएगा बांग्लादेश। अप्रैल माह में रिकॉर्ड GST कलेक्शन। सरकार ने GST से 2,37,000 करोड़ रुपए जुटाए। पिछले साल की तुलना में GST कलेक्शन में 12.6% की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले हाईएस्ट GST कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। GST के रिकॉर्ड कलेक्शन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रिकॉर्ड GST कलेक्शन अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। केंद्र ने गेहूं के रिकॉर्ड खरीदी की। रबी सीजन 2025 और 26 के दौरान 256.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। पिछले साल के मुकाबले 24.78% ज्यादा खरीदा। अडानी एंटरप्राइजेस ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित जारी किए। मुनाफा 753% बढ़कर 3,845 करोड़ रुपए हुआ। अडानी पोर्ट्स ने भी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 48% बढ़कर 3,014 करोड़ रुपए हुआ। जुबिलेंट बेवरेजेस हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में 40% हिस्सेदारी खरीदेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का चौथी तिमाही में मुनाफा 78% कम हुआ। 175 करोड़ से 39 करोड़ हुआ मुनाफा। IPL में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आज आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद पर GT का पलड़ा भारी। अब तक दोनों टीमों के बीच 5 बार हुई भिड़ंत। 4 में गुजरात और 1 मैच में हैदराबाद ने मारी बाजी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में विमेंस T20 विश्व कप 2026 का फाइनल होगा। ICC ने किया बड़ा ऐलान। सात्विक चिराग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया सम्मानित। भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हारी। भारत को मिली लगातार तीसरी हार। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने लखनऊ पहुंचे। वहीं CM योगी से मुलाकात कर क्रिकेट और खेल से जुड़े विषयों पर चर्चा की।